हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत टाइम के बाद फाइनली मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। एंड मैं इतने टाइम से वीडियोस अपलोड इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहे थे। आप लोग को पता ही है, इस समय पीजी से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहे होते हैं एडमिशन के लिए। तो मेरा वही एग्ज़ाम चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो और एक और चीज़ मैं आप लोग से ये बोलना चाहूँगी कि आई होप आप सभी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा है बीएड फर्स्ट सेम्स के एग्ज़ामिनेशन पे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए एंड लाइक करिए एंड कॉमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का मेन डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डिस्कशन जो होने वाला है वो आप लोग की क्लासेस का है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि वीडियोस मैम कब तक आएंगी करके, तो मैं आप लोग को बिल्कुल बहुत अच्छे से बता दे रही हूँ। 17th ऑफ मार्च से, डैट इज़ ऑन मंडे, नेक्स्ट मंडे, अपकमिंग मंडे, उस दिन से आप लोग की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होने लग जाएंगी। इन द सेंस डेली वीडियोज़ अपलोड होंगी, ठीक है। और मैं सारे जो आप लोग के 4 सब्जेक्ट है उसमें से मैं एक एक यूनिट को पूरा प्रॉपर कंप्लीट कराऊंगी, तभी मैं कोई सेकेंड यूनिट पे स्विच करूँगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है, हालांकि इस समय आप लोग जब पढ़ोगे ना सेकेंड सेम में, तो आप लोग को अभी कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। और आप बीएड सेकेंड सेम को थोड़ा सा लाइटली मत लीजिए क्योंकि ये टफ़ है, मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं कॉन्सेप्ट को एकदम इजी से इजी वे में समझा सकूँ। थोड़ा टफ़ तो है और लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। हालांकि रटना कुछ नहीं है आप लोग को, जैसे आपको अपने ओन वर्ड्स में अपने आंसर को क्रिएट करना है ना, सेम चीज़ आपको पूरे होल सेशन में, बीएड के होल सेशन में आपको अपना आंसर क्रिएट करना है। लेकिन आपको बस अपना राइटिंग पैटर्न थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना होगा, इसलिए बीएड सेम थोड़ा टफ होता है। और अभी यूनिवर्सिटी, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होंगी, वो देखना, आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि वो थोड़ा स्ट्रिक हो गई है कुछ कुछ नियम के मामले में। तो आप लोग थोड़ा वहाँ पे भी ध्यान दीजिए। तो आप अपनी पढ़ाई इसलिए स्टार्टिंग से शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। हो सकता है बहुत जगह मई में पेपर शुरू हो जाए या बहुत जगह जून में पेपर शुरू हो जाए, तो ये हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर रहता है। तो बिल्कुल आप लोग अपनी पढ़ाई, जिस दिन से मैं वीडियोस अपलोड करने लग जाऊंगी, भले ही नोट्स मन बनाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोग के क्लासेस की बात, और मैंने आप लोग को 2-3 चीज़ें बताई हैं। अब जो मेन टॉपिक है जो मैंने कमेंट में पढ़ रही थी, वो था सी टेट से रिलेटेड। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। और मैं आज आप लोग को एक अपना सी टेट से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, ताकि सी टेट से रिलेटेड आप लोग को जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि सी टेट एग्जामिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। सी टेट एग्जामिनेशन एक्चुअली आप लोग को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि टफ़ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि इजी है। मेरा ऑनेस्ट आंसर है, सी टेट को आप लोग लाइटली मत लीजिए, ये टफ़ होता है, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, सबसे पहला प्रिपरेशन आपका आता है बीएड में। आप लोग कहीं भी जाके पूछ लीजिए बीएड से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो आपको बीएड का आंसर कवर होना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपके अपनी लाइफ में टीचिंग से रिलेटेड आपने कितना एक्सपीरियंस किया है। मैंने अब जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस रहा है, जो 4 मंथ की ट्रेनिंग लगी थी मेरी थर्ड सेमेस्टर में, मैंने उससे भी रिलेटेड, अपनी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेटेड, बच्चों का क्या नेचर होता है, उनका क्या एटीट्यूड रहता है, उनसे रिलेटेड भी जितने जो क्वेश्चंस आए थे, वो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करके सीखा है, ठीक है। तो सीडीपी यही होता है, आप कितना अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और आप बीएड को कितना मतलब एक स्ट्रिक्टली अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को आप कितना अच्छे से समझते हैं, और कितना आप अंदर उसके मतलब उसके नॉलेज को आप कितना अपने अंदर लिए हुए हैं, और उसके नियम को आप अपनी लाइफ में भी एज अ बीएड टीचर आप कितना फॉलो करते हैं, ये मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग के जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, आइदर यू बिलोंग टू सोशल सब्जेक्ट्स और यू बिलोंग टू साइंस एंड मैथ्स सब्जेक्ट्स। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट्स की बात करूँगी, क्योंकि मैं सोशल सब्जेक्ट की नहीं हूँ, तो मैथ्स जो होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं, क्योंकि मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट्स की हूँ, तो मेरे लिए तो थोड़ा टफ पड़ा। बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स बहुत इजी होते हैं, आपका बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बायोलॉजिकल साइंस जो होता है, जिसमें हम जो अभी हम टीचिंग से पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े घुमा फिरा के आते हैं, तो आप लोग को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मेरा पहले अटैम्प्ट में सी टेट बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, मेरा सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है। मैं आपको ये भी बता सकती हूँ, सी टेट जून जो 2024 में हुआ था, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जो कि क्लियर नहीं हुआ। सी टेट दिसंबर 2024 में जो अभी हुआ था, लेटेस्ट में जो अभी लास्ट ईयर में हुआ है, वो वाला मेरा क्लियर हुआ है, ओके।
रही बात दूसरी कि आप लोग मेरे से बोल रहे थे कि क्या आप हमें सीटेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करवा सकते हो, तो मेरा इससे आंसर सिर्फ एक ही चीज़ रहेगा, मैं आप लोग को एग्जामिनेशन प्रिपरेशन नहीं करवा सकती हूँ। आइदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस दे सकती हूँ। मैं सीडीपी से रिलेटेड, सिर्फ सीडीपी से रिलेटेड, ओके, सीटेट में सीडीपी से रिलेटेड मैं हर संडे को वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, जो कि अभी ये संडे को छोड़ के जो मैंने, क्योंकि 17 मार्च से हमारी जो क्लासेस, जो वीडियोस मैं अपलोड करना शुरू करूँगी, तो उसके अपकमिंग जो रहेगा, आई थिंक होली के बाद जो संडे आने वाला है, उस टाइम से मैं हर संडे को सीडीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या कुछ भी जो मुझे लगता है जो आप लोग के काम आ सकता है सीटेट से रिलेटेड, वो चीज़ मैं आप लोग को ज़रूर आप लोग को बताऊँगी। ठीक है, कब उसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो भूल जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को भरना, तो एटलीस्ट मैं आपको याद तो दिलाते रहूँगी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहिए सीटेट के मामले में, लेकिन हाँ, सीटेट थोड़ा सा टफ होता है, तो आप लोग को इसमें पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आप इसको पढ़ाई करिए, आप इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। अगर आप चाहते हो कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मुझे क्लियर करना है, और अगर आप स्पेशली जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको 90+ तो लाना ही पड़ेगा। 0.1% भी छूटता है ना भाई, अब हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। मेरा तो 12 नंबर से छूटा था, ये मेरा ऑनेस्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं यही चीज़ बोलूँगी, मैं आप लोग की सीडीपी में हेल्प कर सकती हूँ, बिल्कुल हेल्प करूँगी। ठीक है, लेकिन एक पढ़ाना बहुत अलग बात हो जाती है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सीडीपी से मैक्सिमम चीज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोग को मैं कवर करवा सकूँ, जो मैंने खुद पढ़ा है और जो मेरी वहाँ पे कुछ ऐसी एक्सपीरियंस रही है, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, सीटेट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बीएड के बेसिस पे आते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि बीएड के उसके कॉन्सेप्ट और उसका जो पूरा इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कवर होते हैं। सेकेंडली, मैंने सीटेट जो दिसंबर जो अभी क्लियर किया, उसका मेन रीज़न ये भी है कि जो अभी थर्ड सेमेस्टर में ना 4 मंथ का जो हमारा इंटर्नशिप लगा, वहाँ जो मैंने टीचिंग का जो अपना एक्सपीरियंस किया, बच्चों का नेचर, बच्चों का एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड टूवर्ड्स जो भी उनके सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और उनको कितना नॉलेज वो लेते हैं, कितना इन्फॉर्मेशन उनको पता है, जितना भी जो कॉन्सेप्ट होता है ना, तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस से भी मुझे बहुत कुछ मतलब सीखने को मिला, और उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस आते हैं उसका मैंने बहुत सही आंसर दिया है। तो एक वो भी बहुत मैटर किया मेरा सीटेट को क्लियर करने में। लेकिन हालांकि अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तो हालांकि मैं जॉब के लिए तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रही हूँ। आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप लोग का सीटेट क्लियर हो जाता है तो, लेकिन सीटेट थोड़ा सा लाइटली नहीं है, आप लोग को पढ़ने की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ज़्यादा मैं आप लोग को बाकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियोस में जब आएंगी तो मैं उसके में आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, टाइम पे सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगी, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए। ओके, ट्रस्ट मी, मैं आप लोग को सिलेबस बिल्कुल कवर करवा दूंगी, और रेगुलर वीडियोस आएंगी तो सिलेबस ऑटोमेटिक कवर हो ही जाएगा। ओके, एंड तब तक के लिए बाय बाय, एंड अच्छे से रहिए, खुश रहिए। ओके, चलो बाय।